ये चेतना क्या है? ये चेतना है मैं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुचित चेतना। मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये संसार चलायमान है। क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है, एक के अनुसार मैं ही सत्रष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सत्रष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सत्रष्टा है न ही भोक्ता, वो मात्र सहयोगी है। वो सर्जित तथा भोक्त है। उदाहरण, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन वह वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उधर पेट है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग उधर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उधर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। सारी वस्तुएं उधर को ही दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उधर का धारण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा त्रष्टा है और हम उनके अधीन जीवात्माएं उन्हें प्रश्न रखने के लिए, नियमित सहयोग करने के लिए इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचा है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों का लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां ये सोचे कि वो उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सर्जन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा ही वह भोग करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दास जाए। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सत्रष्टा बनने और भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सत्रष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां है। ये तो भगवत गीता में हम पाएंगे कि पराम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा क्रम समहित है। और हम इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे परम पूर्ण है। भागवत गीता में यह बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणा हो ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आसिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को ससीनानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण ससीनानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कार्य कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारकों के कारण है। वे ही आदि कारण है। वही सत्य चित्त आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई। नित्यो नित्यायना चेतन श्रितानाम, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई। कठोर अपने से जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों को अनुभूति है। ये पूर्णता रूप भी निराकार नहीं है। यदि वो निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर रहा है तो वो सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवज्ञ तथा अनुवादित हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां है। पराश्य शक्ति विर्वेधे सूर्यते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं वो भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से वो नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है वे सांख्य दर्शन के अनुसार एक ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है न किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है
और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से क्षणभंग और सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें, सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक विज्ञान अमोघ, अच्युत और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन ये मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। तो वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि ये समस्त संशयों त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान का शोध का विषय नहीं है, ये हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों को की परंपरा आगे बढ़ती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उसका विरोध किए बिना ये कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा वस्तु विषय में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला वर्ष प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वो 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, वो त्रुटियां अवश्य करता है, वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है। ऐसे दोष पूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने ऐसे ज्ञान को अपने पुत्रों शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान भी इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सत्रष्टा तथा ब्रह्मा के सर्जन करता है। 11वें अध्याय में भगवान के पर पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वह इन पितामह के सत्रष्टा है। तो किसी के अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने ऐसे में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भागवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, ये उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। ये निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। तो वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भागवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया था। अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वसंत्व, मैं आपके वसन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की बातें आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भागवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वेदेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भागवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए।
तो हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस भौतिक आकाश से परे है। यदि गत्वा न निर्वर्तेरे तद्धाम परम मम।